आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी के प्रथम जनपद आगमन पर पार्टी कार्यालय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत शिवनाथ चौधरी के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिवनाथ चौधरी ने मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोग जाति पाति के नाम पर चुनाव लड़कर केवल अपनी झोली भरने की कोशिश करते हैं और हम सभी की इस गंदी मानसिकता से बचना चाहिए। आज अगर समाज में पिछड़े वर्ग का सम्मान बढ़ा है तो उसका श्रेय सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाता है, क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग से ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े समाज के 27 जनप्रतिनिधियों को केंद्रीय मंत्री बनाकर पिछड़ा समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। आगामी 2022 के चुनाव में विकास कार्यों पर चर्चा कर पिछड़ा वर्ग एक बार फिर से एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। देखिए, नवनियुक्त टीम जो है पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब मोर्चे के हम लोग अध्यक्ष हैं। तो गोरखपुर क्षेत्र में जितने भी ज़िले हैं, जितने भी कमिश्नरी है, वहाँ जा कर के पार्टी के लिए जो दायित्व मिला है उसका प्रचार प्रसार करना है। कार्यकर्ताओं की एक नई टीम खड़ी करनी है। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है पिछड़े समाज के लिए और भाजपा के लिए, वो कार्य करने के लिए हम लोग आए हैं। आज गोरखपुर क्षेत्र का ये पहला कार्यक्रम है और ये आजमगढ़ से मैंने शुरू किया है। मैं आजमगढ़ के लोगों को बहुत बधाई देता हूँ कि इतना शानदार व्यवस्था उन्होंने किया आगमन पर। क्या कहना चाहेंगे? आप अध्यक्ष हैं तो पिछड़े वर्गों के लिए आप क्या करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे? हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पिछड़े समाज के लिए सतत प्रयास कर रही है। अभी जो केंद्र में पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, ये भारतीय जनता पार्टी का और आदरणीय मोदी जी की देन है। तमाम आयोगों में, तमाम संस्थाओं में पिछड़े समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारा पंच लाइन ही है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए हम दीनदयाल जी के आदर्श पर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करते हुए सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। यही पार्टी का उद्देश्य है और हम अखंड भारत की परिकल्पना भी कर रहे हैं। कहीं कहीं तो यह सरकार में पिछड़ा वर्ग कहीं उपेक्षित नजर। बिल्कुल पिछड़ा वर्ग उपेक्षित नहीं है। पिछड़ा वर्ग तो बहुत खुश है और मेरा एक नारा मैंने दिया है, देश के पिछड़े एक हों, भाजपा का साथ दें। मैं अपने हर मीटिंगों में कहता हूँ और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। पूरे देश में आप उठा करके देखिए, पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है। कहीं कोई कमी है तो हम लोग अपने इस संगठन के माध्यम से उनको ज़्यादा हिस्सेदारी दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर सब चीज़ समान है तो अभी राजभर जी आपकी पार्टी से हट गए, भाजपा से, वो दूसरे से। देखिए, महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए लोगों को। अगर आप किसी के साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो काम करना चाहिए। अपनी बात रखना भी महत्वाकांक्षा में आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। अपनी जायज़ मांग रखना महत्वाकांक्षा में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कुछ नाजायज़ या ब्लैकमेल करने की राजनीति करते हैं तो ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और हम ऐसे नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है। 14 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संख्या है। अगर हम 140 करोड़ में देखें तो हर 10वां व्यक्ति भाजपा का सदस्य है। हमको उनको भी सहेज करके लेकर के चलना है। अगर कोई व्यक्तिगत पार्टी बना करके, कोई विशेष जात की पार्टी बना करके अगर कुछ आपसे नाजायज़ मांग करता है तो ठीक नहीं है। हम सबके लिए हैं, सबका प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ है। अरे हमने तो जो अति पिछड़ी जाति है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनको हमने मंत्री बनाया। आपके बगल से ही माननीय अनिल राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी तो राजभर समाज से हैं। अनुप्रिया जी अपना दल से थी, अभी हमारे केंद्र मंत्री बनी हैं। और पूरे देश से अभी जो मंत्री बनाए गए हैं मोदी सरकार में, उसमें 27 पिछड़े समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। ये बहुत बड़ी संख्या है कि मोदी जी के साथ काम करने का इतने बड़े लोगों को मौका मिल रहा है और इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार भी दे रहे हैं। पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम करके पिछड़ा समाज, पिछड़े मोर्चे के माध्यम से हम उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। आज भी ये कार्यक्रम मोदी जी को, योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आभार देने के लिए ही कार्यक्रम है।